नमस्कार। आज मैं शाटिका के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। शाटिका एक ऐसी चीज है कि बहुत कॉमन होती जा रही है। ये शाटिका की परेशानी काफी ज्यादा लोगों को हो रही है। ये लो बैक में होता है, कमर का जो निचला हिस्सा होता है वहां से इसकी परेशानी जो है कि परेशानी की शुरुआत होती है और काफी ज्यादा पेन और काफी ज्यादा प्रॉब्लम, काफी दिक्कत, काफी दर्द जो है जिसको ये शाटिका होता है उसको सहन करना पड़ता है। शाटिका बेसिकली मैं आपको बताऊं कि लो बैक में, कमर के निचले हिस्से में शाटिक नर्व होती है। शाटिक नर्व की वजह से जो सिम्टम्स, शाटिक नर्व दबने की वजह से जो सिम्टम्स अराइज होते हैं, जो सिम्टम्स बनते हैं, उसको ही शाटिका कहते हैं। उसी के नाम से ये शाटिका का नाम पड़ा है, शाटिक नर्व से शाटिका। शाटिक नर्व से जो सिम्टम्स, जो 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 सिम्टम्स, प्रॉब्लम्स, जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको ही शाटिका कहते हैं। अब ये शाटिक नर्व से सिम्टम्स बनते कैसे हैं और शाटिका होता कैसे है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा मैं आपको इसमें डायग्राम में दिखाऊंगा। इधर आप देखिएगा, ये जो है आपका यहाँ पे ये स्पाइन है, ये बैकबोन है आपकी, और ये नीचे का हिस्सा जो है ये लंबर रीजन है। ये लंबर रीजन है, मतलब कमर का निचला हिस्सा होता है। तो लंबर रीजन में 5 रीढ़ की हड्डियां होती हैं, है ना। और ये आप देखेंगे 5 रीढ़ की हड्डियां हैं और हर हड्डी के बीच में एक डिस्क होती है। ये आपको जो ब्लू कलर की बीच में दिख रही होगी, ये ब्लू कलर की ये डिस्क है, जिसको कि आपने कई बार नाम सुना होगा, स्लिप डिस्क हो गया। लोगों को, किसी को स्लिप डिस्क हो गया तो ये डिस्क होती है और ये स्लिप होके या बल्ज होके थोड़ा अपनी जगह से जब बाहर की तरफ आ जाती है तो उसको ही स्लिप डिस्क कहते हैं। उसकी वजह से भी कई बार शाटिका होता है। तो यहीं से ये आपके बीच में ये डिस्क हो गई है। 2 रीढ़ की हड्डियों के बीच में डिस्क होती हैं। हर 2 हड्डी के बीच में एक डिस्क होती है। जैसे आप देखें ऊपर से नीचे तक पूरा हर 2 हड्डी के बीच में ब्लू कलर का ये कुशन लाइक, एक रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि डिस्क कहते हैं। लंबर रीजन से ही शाटिक नर्व पास होती है, निकलती है और वो फिर हमारे बटक से होते हुए हमारे पैरों में जाती है। तो होता क्या है बेसिकली, ये जो डिस्क होता है, अगर ये स्लिप डिस्क हो गई है तो जो स्लिप डिस्क होती है, स्लिप डिस्क अगर अपनी जगह से निकल के थोड़ा सा बाहर आ गई है, हर्निएटेड डिस्क जिसको कहते हैं, या फिर स्लिप डिस्क कहते हैं, या डिस्क बल्जिंग कहते हैं, तो जब वो थोड़ा सा बाहर आ जाती है और उसी जगह से शाटिक नर्व पास होके नीचे की तरफ जा रही है, तो वो डिस्क जो है थोड़ा प्रेशर डालती है शाटिक नर्व पे, उसको कंप्रेस करती है, दबाती है, फिर वो शाटिका का पेन स्टार्ट होता है। एक तो ये रीजन हो गया, ठीक। तो एक तो वजह आपने ये समझ ली कि स्लिप डिस्क की वजह से किस तरह से शाटिका बनता है, शाटिका के लक्षण दिखाई देते हैं और शाटिका की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है स्लिप डिस्क की वजह से, डिस्क बल्ज या प्रोलैप्स डिस्क या फिर हर्निएटेड डिस्क की वजह से। दूसरा होता है कि जो रीढ़ की हड्डी में एक जगह होती है जिसको फोरामेन कहते हैं, वहीं से नर्व पास होकर नीचे जाती है। तो अगर उसमें स्टेनोसिस हो जाए, स्टेनोसिस का मतलब यह है कि जो उसकी जगह होती है जिसमें से वो नर्व पास हो रही है, उसमें अगर हार्डनिंग हो जाए, मतलब वो जगह उसकी वजह से थोड़ी सी कम हो जाती है, एज बढ़ने की वजह से, और भी कोई बीमारी हो तो उसकी वजह से भी होता है, बेसिकली जैसे शुगर वगैरह उसकी वजह से, या फिर आपको अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे जिसको आर्थराइटिस कहते हैं आम भाषा में, तो रीढ़ की हड्डियों में भी वो आर्थराइटिस हो सकता है। उसकी वजह से भी जो है 2 रीढ़ की हड्डियों के बीच में गैप कम हो जाता है, जगह कम हो जाती है और फोरामेन और स्टेनोसिस हो जाता है। मतलब कि जो फोरामेन होता है, जो जगह होती है जहां से नर्व पास होती है, उसमें जगह कम हो जाती है। उसकी वजह से भी शाटिक नर्व पे दबाव पड़ता है, उस पर प्रेशर आता है, कंप्रेशन होता है और शाटिका के लक्षण जो है हमको दिखाई देते हैं। तो एक तो डिस्क बल्ज की वजह से हो सकता है, डिस्क अगर स्लिप डिस्क हो गई उसकी वजह से शाटिका के लक्षण हो सकते हैं, शाटिका आपको हो सकता है। दूसरा, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर स्टेनोसिस है उसकी वजह से हो सकता है। ये कुछ रीजंस हैं, कुछ वजह हैं जिनकी वजह से शाटिका का जो है के लक्षण शुरू होते हैं दिखाई देना और उसकी परेशानी आपको स्टार्ट हो जाती है। तो शाटिका का जो बेसिकली आगे के आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे किस तरह से हम शाटिका को पहचान सकते हैं कि हमको शाटिका हो गया है। तो अभी इसमें हमको मुझे ये बताना है आपको कि शाटिका बेसिकली होता क्या है, क्योंकि अगर आपको या किसी को हो गया है और उसको अपना ट्रीटमेंट वो ले रहा है या उसको लेना है, तो थोड़ा मोटे तौर पे उसको ये नॉलेज होना जरूरी है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये किस तरह से ठीक होगा। तो ये वीडियो मेरा बनाने के पीछे पर्पस यही है कि लोगों को जानकारी हो कि अगर उनको ये चीज है तो वो क्यों है, कैसे और कैसे ठीक हो।
शाटिका का जो पेन स्टार्ट होता है वो कमर के निचले से स्टार्ट होता है, जहां मैंने आपको अभी उसमें डायग्राम में दिखाया है, और वो आपके कमर बटक से होते हुए ज्यादातर थाई के पीछे से होते हुए आपके और घुटने से नीचे, और कई बार वो फुट तक मतलब पंजों तक जाता है। तो यहाँ पे एक चीज बहुत बताना इंपॉर्टेंट है कि जो दर्द है आपका, जो पैरों में जितना नीचे तक जा रहा है, वो जैसे मान लीजिए घुटने तक जा रहा है या नीचे फुट तक जा रहा है, पंजे तक जा रहा है, वो दर्द जितना नीचे तक जा रहा है उतना ही ज्यादा शाटिका, मतलब आप समझिए कि शाटिका उतना ही ज्यादा सीवियर है, उतना ही ज्यादा गंभीर है, उतना ही ज्यादा वो बढ़ गया है अगर वो जितना नीचे जा रहा है। अगर सपोज मान लीजिए अगर वो फुट तक जा रहा है तो इसका मतलब शाटिका बहुत ज्यादा है, और या तो फिर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी स्पाइन में बहुत ज्यादा है, या स्टीनोसिस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से शाटिका पे कंप्रेशन या फिर उस पर दबाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है कि वो शाटिक नर्व फुट तक जाती है और पूरी की पूरी दब रही है, और आपको लक्षण जो है वो पूरे फुट तक मतलब पंजे तक दिखाई दे रहा है। अगर वो लक्षण जो है, अगर वो दर्द आपको घुटनों तक है तो मानिए कि थोड़ा सा कम है, और अगर वो कई बार होता है कि वो मतलब जो है खाली बस कमर के निचले हिस्से से स्टार्ट होके और आपके बटक तक ही रहता है, तो इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कहते हैं। अगर पंजे तक जा रहा है तो शाटिका आपका बहुत ज्यादा है, उसको तुरंत जो है इमीडिएट जो है उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर घुटने तक है फिर भी ज्यादा है, उसको भी तुरंत इलाज की जरूरत है। और अगर आपके बटक तक ही पेन है, आपके कमर के पीछे से होते हुए बटक तक जा रहा है, तो इट मीन्स बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी उसको ट्रीटमेंट उसमें लेने की जरूरत है उसको ठीक करने के लिए। तो ये हो गया, इसके बारे में बता दिए कि लक्षण किस तरह से होते हैं। और इसमें शाटिका में ये बेसिकली होता है, आप इसको पहचान सकते हैं कि इसमें नंबनेस, टिंगलिंग टाइप के लक्षण होते हैं, मतलब पैर सुन्न हो जाएगा। जैसे कई लोगों को ऐसे लक्षण होते हैं कि उनके पैर में सुन्न पड़ जाता है, एक तो ये होता है। कई बार लोगों को जिस पैर में शाटिका का दर्द हो रहा है उसमें जो है उनको कमजोरी लगती है, वीकनेस लगती है, उनको ऐसा लगता है कि उस पैर से जोर नहीं लग रहा है, उस पैर से ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, वो पैर ठीक से उठ नहीं पा रहा है, या फिर उनको चुभन जैसा चुभन होता है, जैसे थाई के पीछे, जांग के पीछे की तरफ जो है नीचे तक जब वो दर्द जाता है तो चुभन ऐसी महसूस होता है, जैसे चुभन की तरह का दर्द वो होता है। या फिर आपको जैसे वीकनेस लगेगी, आपको सुन्न हो जाएगा पैर आपका, या उसमें आपको चुभन लगेगी, या ऐसा लगेगा कि जैसे नस कोई खींच रही है अंदर से पूरी। इस तरह के कुछ लक्षण जो है शाटिका के पेशेंट्स को दिखाई देते हैं और वो बताते हैं आके हमारे पास जब वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो ये होता है शाटिका। तो शाटिका के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी इस वीडियो में। आगे के आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि शाटिका को किस तरह से पहचाने, क्योंकि कमर का दर्द शाटिका के अलावा और वजहों से भी हो सकता है। तो ये किस तरह से हम पहचाने कि ये शाटिका हमको हो गया है या नहीं है शाटिका, और फिर उसके ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका इलाज कैसे किया जाए। कई बार उसका इलाज घर पे ही किया जा सकता है, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए, तो लेकिन उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, उसको पहचानना जरूरी है कि आपको क्या शाटिका हुआ है या नहीं हुआ। और फिर कई मोस्ट ऑफ द केसेस में, बहुत सारे केसेस में उसको आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं, बट उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, जिसके लिए मैं शाटिका की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं शाटिका को पूरा शुरू से लेके आखिरी तक कवर करूंगा। शाटिका क्या होता है, उसके लक्षण, उसको पहचानना, उसका इलाज, शुरू से आखिरी तक मैं शाटिका की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। उसमें शाटिका के ऊपर ही सारे वीडियोस होंगे, इस सीरीज में कई सारे वीडियोस होंगे जिसमें आपको शाटिका के बारे में पूरी जानकारी, पूरा इलाज आपको इसमें मिलेगा। आप इसको देखें, समझें और इसको घर पे आप स्टार्ट करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसको ठीक से देख के समझते हैं तो आपको कोई किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको इसके लिए कोई दवा खाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे केसेस में शाटिका घर पे ही अपने आप से ठीक किया जा सकता है। किसी डॉक्टर के पास जाके दवा खाने की जरूरत नहीं है। अब ये एक नॉर्मल सी बात है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवा देगा, खानी पड़ेगी, बट जाने की जरूरत नहीं है। और शाटिका कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर्स ऑपरेशन या सर्जरी की सलाह देते हैं कि आप ऑपरेशन करा लो, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं ही पड़ेगी अगर आप अच्छे से सारी वीडियोस देखते हैं, समझते हैं, और जैसे मैं बता रहा हूं उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की, दवा खाने की या किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में पूरा डिटेल, तो सारे वीडियोस देखिएगा ध्यान से और उसको आप घर में करिए और शाटिका से पूरी तरह से निजात पाइए।